Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, I will tell you about the experiment number 2 of the medicinal chemistry lab. The object of this experiment is that estimation of functional group, that is OH, in given sample of resource in all. If we talk about the requirement include chemical and apparatus, resource in all. If we talk about the chemicals include resorcinol, oxalic acid, pyridine, acetic anhydride, NaOH, phenolphthalein, and distilled water. Apparatus include conical flask, measuring cylinder, water bath, pipette filler, weighing balance, burette, and condenser. इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोडक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्योरी, पहले जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट का जो है प्रोसीजर समझना ज़रूरी है। अगर आप प्रोसीजर को समझेंगे तभी आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ में आएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोसीजर, वही तकरीबन सेम प्रोसीजर है सेम एज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सबसे पहले आप स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। वन नॉर्मल यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे 0.3 नॉर्मल था, यहाँ पे 1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको NaOH चाहिए वो 1 नॉर्मल है। तो उसको आप जो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे 1 नॉर्मल के थ्रू करेंगे, 1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड के थ्रू। यहाँ पे जो आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है वो 1 नॉर्मल के लिए करना है। वहाँ पे आपने कितने के लिए किया था? 0.3 नॉर्मल के लिए। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी होगी अमाउंट के फॉर्मूले में ऑक्जेलिक एसिड के, वो क्या होगी? 1 नॉर्मल। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है। अच्छा जी, उसके बाद आपको फॉर OH एस्टिमेशन आपको क्या करना है? यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एसिटाइलेटिंग मिक्सचर, और इसके अलावा यहाँ पे हम ब्लैंक भी रन कर रहे हैं। फ्लास्क ए जो है वो आपके पास सैंपल फ्लास्क है, और फ्लास्क बी जो है वो आपके पास ब्लैंक है। अच्छा, हम ब्लैंक यहाँ पे रन क्यों कर रहे हैं? ब्लैंक बेसिकली हम इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एसिटाइलेटिंग मिक्सचर, और एसिटाइलेटिंग मिक्सचर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एसिटाइलेशन का रिएक्शन है, और जो एसिटाइलेशन का रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो रिएक्शन है, और जहाँ पे भी स्लो रिएक्शंस होते हैं उनके एंड पॉइंट डिटरमिन करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए जो है इन ऑर्डर टू escape from any error, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एरर, आप क्या करते हैं कि आप ब्लैंक रन करते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 0.2 ग्राम ऑफ रिसोर्सिनॉल इन फ्लास्क ए, जो कि आपके पास सैंपल फ्लास्क है। उसके बाद आप ऐड करेंगे 2 ml एसिटाइलेटिंग मिक्सचर। जो एसिटाइलेटिंग मिक्सचर है वो जो मिक्सचर है वो उसमें आपके पास होता है पायरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड 1:1 के रेशियो में, और ये मिलके क्या बना रहा होता है? एसिटाइलेटिंग मिक्सचर। एसिटाइलेटिंग मिक्सचर जो है बेसिकली एसिटाइलेशन के रिएक्शन को प्रोवोक कर रहा होता है, या जो एसिटाइलेशन का रिएक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा होगा? वो एसिटाइलेटिंग मिक्सचर के थ्रू होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? रिफ्लक्स करेंगे मिक्सचर को फॉर अबाउट 30 मिनट्स, और आफ्टर 30 मिनट्स टेक आउट द फ्लास्क, रिमूव द कंडेंसर एंड कवर द फ्लास्क विद एल्यूमिनियम फॉइल। आफ्टर 30 मिनट्स आप क्या करेंगे? फ्लास्क को आप रिफ्लक्स से हटाएंगे। अच्छा, जो रिफ्लक्सिंग क्या होती है ये हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे? आप कंडेंसर रिमूव करेंगे, आप फ्लास्क को कवर कर देंगे विद एल्यूमिनियम फॉइल, और आप उसको क्या करेंगे? आप उसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे, और उसके बाद आप 1 to 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन के ऐड करेंगे और टाइट्रेट करेंगे 1 नॉर्मल NaOH से। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे? फ्लास्क बी में आप क्या करेंगे? अच्छा, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी आपको दोनों को आप सेम टाइम के लिए जो है वो रिफ्लक्सिंग करेंगे, और एट अ टाइम आप इन दोनों फ्लास्क को जो है वो एक साथ रखेंगे रिफ्लक्सिंग पे। अच्छा जी, अच्छा फ्लास्क बी क्या है? ब्लैंक है। तो ब्लैंक में क्या होता है कि आपके पास सैंपल नहीं होता, या जो आपके पास एनालाइट है वो नहीं होता, बाकी सारा प्रोसीजर इसका सेम होता है। ठीक है, आपने क्या किया? 2 ml एसिटाइलेटिंग मिक्सचर लिया, रिफ्लक्स किया 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट कवर द फ्लास्क विद एल्यूमिनियम फॉइल, लेट इट कूल, ड्रॉप्स ऐड किए 1 to 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन के, टाइट्रेट किया अगेंस्ट 1 नॉर्मल NaOH, और कैलकुलेट की परसेंट ऑफ OH बाय द फॉर्मूला। एक्चुअली हो क्या रहा है? फ्लास्क बी में जो आपने सैंपल नहीं ऐड किया, तो आप क्या करेंगे कि जब आप NaOH
ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसकी रीडिंग ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि इसमें सैंपल नहीं है, तो NaOH का सैंपल से रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ इस एसिटाइलेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन होगा, तो रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो आप क्या करेंगे कि जो ब्लैंक है उसमें से सैंपल को जब माइनस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना सैंपल कितना अमाउंट जो है वो NaOH का एसिटाइलेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट हुआ है। अच्छा जी, इफ यू टॉक अबाउट नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म, इफ यू टॉक अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, जब आपने एसिटाइलेटिंग मिक्सचर ऐड करेंगे आप रिसोर्सिनॉल के साथ, रिसोर्सिनॉल बेसिकली हमारे पास फिनोल है, इसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं मेटा डाई हाइड्रोक्सी रिसोर्सिनॉल। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपके पास OH है। मेटा हाइड्रोक्सी मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल कह सकते हैं, सॉरी इसको कह सकते हैं मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल। मेटा पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और वैसे क्या है ये? फिनोल। तो मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल भी कह सकते हैं इसको, और 1,3 हाइड्रोक्सी फिनोल भी कह सकते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? रिसोर्सिनॉल। अच्छा, रिसोर्सिनॉल के साथ जब एसिटिक एनहाइड्राइड ने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड का एसिटाइलेटिंग मिक्सचर, तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, और साथ में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास? यहाँ पे बेसिकली एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है इस H की जगह पे, और इस H की जगह पे आपके पास क्या? ये हमारे पास एसिटाइलेटेड रिसोर्सिनॉल है, और प्लस आपके पास क्या बना है? एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा जी, अगर हम स्टेप वाइज देखें, जो पायरिडीन है एसिटाइलेटिंग मिक्सचर में वो बेसिकली आयनाइज कर रहा है। आयनाइज किसको कर रहा है? OH को, जो कि प्रेजेंट है रिसोर्सिनॉल में। यहाँ पे देखें, जब आपने पायरिडीन यूज किया तो ये वाला जो थर्ड पोजीशन पे OH था, ये क्या हुआ? ये आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जब ये आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? एसिटाइलेशन। अब क्या हुआ? ये आयनाइज फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे जो H है वो क्या है? उसकी जगह यहाँ पे वेकेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसका जो एक मॉलिक्यूल है वो आके यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, और प्लस आपके पास एसीटेट आइन जो है वो रिलीज होंगे। अच्छा, उसके बाद सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। आप यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे अगेन पायरिडीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो इसको आयनाइज करेगा, और आयनाइज होने के बाद इसकी एसिटाइलेशन होगी सेकंड OH की, और यहाँ पे क्या होगा? एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? एसिटाइलेटेड रिसोर्सिनॉल। अब जो रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, वो, सॉरी मैंने बोला था एसिटाइलेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन होगा, वो मतलब ये था कि जो जो एसिटाइलेटिंग मिक्सचर ने जो रिएक्शन किया है रिसोर्सिनॉल के साथ, एसिटाइलेटेड जो रिसोर्सिनॉल है वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, और आपके पास जो एसिटिक एसिड है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेशन सेम है। उसके बाद जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बताया था, और अगर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन रिसोर्सिनॉल, तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल परसेंट निकालेंगे। थ्योरेटिकल परसेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिसोर्सिनॉल कितना है? 110 ग्राम, और वेट ऑफ OH जो कि रिसोर्सिनॉल में प्रेजेंट है, रिसोर्सिनॉल में बेसिकली 2 OH प्रेजेंट है, तो आप 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 कैसे आया? 16 ऑक्सीजन का, H का 1, तो ये हो जाएगा 17, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 34 ग्राम हो गया। तो 110 ग्राम ऑफ रिसोर्सिनॉल में 34 ग्राम ऑफ OH है, लेकिन हमने वेट कितना लिया है रिसोर्सिनॉल का? 0.15 ग्राम। 0.15 ग्राम रिसोर्सिनॉल हमने लिया, तो इसमें कितना अब OH होगा? 34 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो ये हो जाएगा 0.046 ग्राम ऑफ OH, और परसेंट अगर की अगर हम बात करें तो 0.046 हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, 0.15 आपने लिया है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें कितना होना चाहिए? 30.66% ऑफ OH होना चाहिए रिसोर्सिनॉल में, जितना कितने में? 0.15 ग्राम ऑफ रिसोर्सिनॉल में 30.66% ऑफ OH होना चाहिए, और अमाउंट कितना होना चाहिए? 0.046 ग्राम। अच्छा जी, प्रैक्टिकल परसेंटेज कितनी है? परसेंट ऑफ OH इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये क्या है आपके पास जो आप फाइंड आउट करेंगे थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपके पास? ब्लैंक माइनस सैंपल, ठीक है, और आपके पास जो भी रीडिंग आएगी मैंने इसको एज्यूम कर लिया है x, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ OH कितना है? 34, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सैंपल कितना? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि B% ऑफ OH प्रेजेंट इन रिसोर्सिनॉल सैंपल। उसके बाद आप के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? परसेंट OH इन गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सिनॉल वाज फाउंड टू बी
B% आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप OH एस्टिमेशन फ्रॉम रिसोर्स इन ऑल। और उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास इन दोनों परसेंटेजेस को आप कंपैरिजन करेंगे कि ऑब्टेन्ड ये है बट थ्योरेटिकल ये है, इतनी आनी चाहिए, लेकिन हमारी जो डेविएशन है वो डेविएशन क्यों हो रही है, अगर तो कम है तो इट मे बी पॉसिबल कि glasswares may not be calibrated, it may be possible there may be some calculation error, or there may be the error in the standardization, और इट मे बी पॉसिबल कि अगर आपके पास परसेंट ज़्यादा आ रही है तो आपके पास इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिएक्शन अगर इनकम्प्लीट है तब भी परसेंट जो है वो परसेंट ओ एच जो होगी वो कम आएगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। नेक्स्ट टाइम we will discuss the experiment number 3, or till then stay safe, stay blessed, Allah Hafiz.